Good morning, students. Class 12 English Reader, Book Panorama, Chapter 4, Drought. Sarath Chandra Chatterjee was a prominent Bengali novelist and short story writer of the early 20th century. Most of his works dealt with the lifestyle, tragedy, struggle of the village people and the contemporary social practices that prevailed in Bengal. Prevailed means proved to be more powerful. In drought, the word drought means we can say as a long period with no rain or a significant period of dry weather. The writer has drawn a graphic picture of drought. Drought takes the form of a natural calamity in many parts of India, in Rajasthan frequently. In the present story, Gafur, the main character, is under stress. The writer has successfully depicted social and psychological aspects of human nature under stress. The story begins in a village named Kashipur, a small village, जहाँ के ज़मींदार ने बहुत सारा लैंड रेंट पे पेजेंट्स को दिया हुआ है. He is a merciless man. Ruthless means merciless, a cruel person. It was the birthday of his youngest son. It was noon. उनके बेटे का आज बर्थडे है. It's the time of afternoon we can say. तारक रत्न जो उस विलेज के प्रीस्ट हैं, पंडित हैं, वो उनके घर विजिट पे गए हैं. एज ही फ्रीक्वेंटली ऑफर्स प्रेयर, वहाँ पे वो प्रेयर्स करते हैं, पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे उनके घर पे. इट्स द मंथ ऑफ मे एंड देयर इज़ नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई. यानी जो स्काई है दैट सीम्स टू बी रेनलेस. ऐसा लग रहा है वहाँ से कोई फायर पोर कर रहा है बिकॉज द सन इज़ एक्सट्रीम हॉट. जो फील्ड है जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, अगर हम अपनी वी कैन स्ट्रेच आउट टू द होराइजन, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, इट कैन बी सीन दैट द लैंड इज़ ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स. ओके, मतलब इतनी दरारें आ गई है उन लैंड्स में जहाँ कल्टिवेशन होता था एक टाइम में, बिकॉज ऑफ दिस 2 years ड्रॉट. 2 साल से जो ये सूखा पड़ रहा है, इसकी वजह से लैंड में इतने ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं. ऐसा फील होता है उन क्रैक्स के अंदर से जो अर्थ है उसके ब्लड की, जो आप कह सकते हो इट्स बर्निंग इनसाइड, और उसकी फ्लेम्स बाहर आते हुए नज़र आ रही हैं. ऐसा समझ में आ रहा है. ओके, ना उस फील्ड्स को क्रॉस करते हुए जो हमारे प्रीस्ट हैं तारक रत्न, वो पहुंचते हैं किसके घर पे? गफूर, जो हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं. ही इज़ अ वीवर. उसका जो घर है वो मिट्टी का बना हुआ है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डिस्ट्रॉयड है, एकदम टूटा फूटा सा है. ओके, नाउ क्योंकि उसका जो कोर्टयार्ड है यानी घर के बाहर की जो ओपन स्पेस होती है दैट इज़ जस्ट नियर टू द पब्लिक हाईवे, तो उसकी जो इनर प्राइवेसी है वो कोई लाइक इट कैन नॉट बी हिडन. हर कोई आता जाता उसके घर को लाइक घर में झांक के देख सकता है. गफूर के घर के बाहर उसका जो बुल है जिसका नाम है महेश, वो खड़ा है. तारक रत्न जब उसे देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है. वो गफूर के घर के बाहर ज़ोर से चिल्लाते हैं, गफूर इज़ एनीबडी. तो गफूर उनकी आवाज़ सुनता है, लेकिन ही इज़ नॉट वेल एट दिस मोमेंट. उनकी डॉटर अमीना बाहर आती हैं और कहती हैं, माई फादर इज़ हैविंग फीवर. बट वो वापस आवाज़ देते हैं तो गफूर बाहर आते हैं. उन्हें गुस्सा आता है कि ये सब बहाने कर रहा है तुम्हारा फादर जो है. ही इज़ नॉट हैविंग फीवर, कॉल द स्काउंडर, तारक रत्न शाउटेड. उनकी आवाज़ सुन के गफूर बाहर आए. काँप रहे थे फीवर से, और उनका जो बुल है वो बाहर खड़ा था जैसे मैंने बताया. तो उन्होंने गुस्से से कहा, व्हाट डू आई सी देयर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुमने अपने बुल को बाहर खड़ा कर रखा है इतनी धूप में. अगर उसे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? उसका चेहरा देखो कैसे डीप रेड हो गया है सनलाइट में खड़े खड़े. तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है उसकी? तो उस पर गफूर ने कहा कि ऐसा नहीं है सर, मुझे चिंता है, लेकिन मैं खुद बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ. इस वजह से मैं अंदर सो रहा था और वो बाहर खड़ा है. अब वो कहते हैं कि उसकी तरफ देखो, उसकी बॉडी कैसी हो गई है बुल की.
ही सीम्स कि ऐसा लग रहा है जैसे उसको बहुत दिनों से खाने को कुछ दिया ही नहीं है। तब वो कहते हैं गफूर, हमारे जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी के, ही सेज कि सर मेरे पास कुछ खाने को है ही नहीं। उस पर क्वेश्चन करते हैं तारक रत्न कि क्या तुम्हें लैंडलॉर्ड ने कुछ भी नहीं दिया, एज आप कह सकते हो दान की तरह। ओके, नॉर्मली हम देखते हैं जब ऐसे सिचुएशंस आती हैं विलेजेस में, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो अपने पेजेंट्स को फॉर अ टाइम, ओके, फॉर शॉर्ट टर्म दे हेल्प देम विद फूड ग्रेन्स, एटलीस्ट दे कैन have 2 meals in a day. We can't talk about 3 or 4 meals, but basically 2 meals at least. So the priest Tarakratna is asking गफूर कि क्या तुम्हें लैंडलॉर्ड ने कुछ भी खाने को नहीं दिया। He said कि उन्होंने जितना दिया था वो ख़त्म हो चुका है। Even I don't have sufficient fodder, यानी मेरे पास अपने बुल जिसका नाम महेश था उसे खिलाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। Gafur made no reply. He looked helplessly at Tarakratna and a deep sigh escaped him. I say you haven't even got that much. What have you done with your share? यानी तुम्हें जो शेयर दिया गया था लैंडलॉर्ड ने, उससे तुमने क्या किया था? मुझे लगता है तुमने उसे बेचकर अपना ही पेट भरा है। तो उस पर गफूर ने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हो मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे वो शेयर मिला ही नहीं स्ट्रॉ का। दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ, सेड गफूर स्लोली आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, बट द मास्टर केप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर रेंट। मुझे जो स्ट्रॉ मिलने वाला था, चारा जो हम अपने एनिमल्स को, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उन्हें खिलाते हैं, स्पेशली दीज कैटल्स, वो शेयर लैंडलॉर्ड ने एज अ रेंट जो मेरे लास्ट ईयर का बाकी था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसे अपने पास ही रख लिया। इसलिए आज मेरे पास अपने बुल को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। सर यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर, आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट। गफूर जो तारक रत्न प्रीस्ट थे उनके पैरों में गिर गए। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हो मैं एक छोटी सी हट में अपनी बेटी अमीना के साथ रहता हूँ। उस हट को कवर करने के लिए भी मेरे पास स्ट्रॉ नहीं है। मैंने उसे जो पाम लीव्स है उनसे कवर किया है एज पैचेस, और मैनेज करता हूँ रेनी वेदर में अपनी और अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने की। सम हाउ, बट वॉट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड। लेकिन हमारा जो बुल है महेश, उसकी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी विदाउट फूड। ना यहाँ पे गफूर ये शो कर रहे हैं कि जो महेश हैं वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं। लेकिन तारक रत्न उसका मजाक उड़ा रहे हैं गफूर का कि मुझे तो ये जोक लगता है, अगर तुम सचमुच अपने बुल महेश को इतना प्यार करते हो तो तुम उसकी केयर क्यों नहीं कर रहे हो। अब गफूर कहते हैं कि जितना लैंड मुझे रेंट में मिला है, जो लैंडलॉर्ड ने दिया है, मैं उसे भी प्रॉपरली कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूँ। आप देख सकते हो जो नेचुरल सिचुएशन है, कलामिटी है, उसकी वजह से कुछ भी काम नहीं हो रहा है। 2 साल हो गए हैं, हम सब परेशान हैं। मैं और मेरी डॉटर इस छोटे से हट में बहुत मुश्किल से रहते हैं। इवन हम प्रॉपरली, आप कह सकते हो, वी कांट स्लीप इवन। आई स्पेंड द नाइट विथ माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर, वी कांट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स। दैट मीन्स वी स्लीप फोल्डिंग आवर लेग्स। हमारी हट में इतनी स्पेस नहीं है कि हम अपने लेग्स को स्ट्रेच करके वहाँ सो सकें। और आप महेश को देखिए, यू कैन काउंट हिज रिब्स, यानी वो इतना दुबला हो गया है कि उसकी रिब्स को हम बाहर से ही, एक्सटर्नली वी कैन काउंट इट। डू लेंड मी अ बिट ऑफ हे, आप किसी तरह मुझे थोड़ा सा हे जो है वो लेंड कर दीजिए, सो दैट मैं अपने बुल को खिला सकूं। बट एज यू कैन सी जो सिचुएशन है गफूर की, और यहाँ जो कैरेक्टर दिख रहा है तारक रत्न का, दैट ही इज़ जस्ट मेकिंग फन ऑफ गफूर। गफूर ने इतनी मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, बट ही इज़ नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। Wants to eat, indeed, like master like animal hasn't even a bit of straw to eat and must have rice and fruit. Now यहाँ भी एक आप देख सकते हो, it's a kind of joke he is having on गफूर कि तुम्हारे पास अपने एनिमल को खिलाने के लिए कुछ नहीं है और तुम खुद राइस और फ्रूट्स खा रहे हो। पहले उन्होंने ये भी कहा था कि तुम क्या चाहते कि हर वक्त जो लैंडलॉर्ड है वो तुम्हें सपोर्ट करते रहें।
उन्होंने तुम्हें लैंड रेंट पे दे रखा है कि तुम अपना उस पर क्रॉप्स ग्रो करो, बट अब तुम्हें उतनी मेहनत करनी है और एडजस्ट करना है अपनी लाइफ में कि अगर ये 2 महीना जो 2 इयर्स सॉरी जो ड्रॉट के हैं उसमें अपनी सिचुएशन को तुम्हें खुद हैंडल करना है। हर वक्त तुम लैंडलॉर्ड पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। Looking away from him, Gafur silently watched Mahesh, whose 2 deep brown eyes were full of pain and hunger. यहाँ ऐसा लग रहा है कि गफूर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं, सीइंग द सिचुएशन ऑफ हिज बुल महेश। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह महेश को देखते हुए, और वो इमोशनली वे में जैसे लग रहा है महेश से बात कर रहे हैं कि यू हैव ग्रोन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years. I can't even give you enough to eat, but you know how much I love you, don't you? Mahesh only stretched out his neck and closed his eyes with pleasure. Tell me, went on Gafur, how can I keep you alive in the dreadful year? Now वो जिस तरह से इमोशनल कन्वर्सेशन कर रहे हैं महेश के साथ कि इस ड्रेडफुल सिचुएशन में मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूं? इफ़ आई लेट यू लूज, अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूंगा तो तुम बाकी लोगों की जो पैडी फील्ड्स हैं वहाँ जाके उनका स्ट्रॉ खाने लग जाओगे, जिसकी वजह से उनका नुकसान होगा और वो फिर मुझे ब्लेम करेंगे। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, नो बडी वॉन्ट्स यू। इवन मैं तुम्हें सेल भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी जो हेल्थ है कंडीशन को देखकर कोई तुम्हें परचेज़ भी नहीं करेगा। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर वो उसे सेल करते हैं तो पॉसिबल है कि कोई दूसरा पर्सन जो उसे ख़रीदेगा, परचेज़ करेगा महेश को, वो उसे अच्छा खाना खिला के उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, क्योंकि बहुत से लोग सजेशन देते रहते हैं। पीपल हैव दोज नेचर ऑफ एडवाइजिंग एंड गिविंग सजेशंस टू एनी ऑफ द पर्सन। एट द वेरी आइडिया हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स अगेन। Why? Because he is emotionally attached to Mahesh. Wiping his tears on the back of his hand and looked this way and that, he fetched a tiny bunch of discolored old straw from behind the hut. Eat it quickly, my child, otherwise, he said softly, placing it before Mahesh. थोड़ा बहुत चारा जो आप कह सकते हो वहाँ पे था, dried, which was kept behind his hut, वो उसको लेकर आए और उन्होंने महेश से कहा कि जो भी है तुम जल्दी से ये खा लो। Father, what is it? Come and eat, answered Gafur's daughter, looking out of the door. Why have you again given Mahesh straw from the roof? At this, Gafur's daughter Amina is asking a question to her father that why you have given this straw to Mahesh, as it was covering the roof of our hut and we were protected by it. But he was feeling ashamed. So Gafur said that it was just getting rotten. यानी ये ख़राब हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं महेश को ये खिला दूँ। The daughter was smart and she was knowing that it was not. She was only worried about the situation that if the condition of the hut remains such, they will not be able to protect themselves in the next rainy season. So you read till here today. We'll continue the video in our next class. Okay, just try to read it, understand along with the word meanings which I have already shared with you and some which are already given in your book. So go through the content and let me know the feedback if you have any queries. Thank you, class.